जैसे मैंने बताया कि 106 डिग्री बहुत ही फेटल होता है, तब हम लोग घबरा गए थे। अब आप लोग कहेंगे कि मीठा तो डॉग्स के लिए जहर है। हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि हमने तो इनको पूरी तरह से इंजेक्शन वगैरह इनकी वैक्सीनेशन करते हैं, फिर भी ये वायरल फीवर हो गया, ऐसे कैसे? तो दोस्तों आज की वीडियो कोई व्लॉग नहीं है, ये एक स्पेशल वीडियो है, आप लोगों के लिए भी एक सीख है। तो टाइसन की ये क्लिप देख रहे हैं आप, ये कल की है और इसकी आंखों में देखिए लेफ्ट आई इसकी बेंड हो चुकी है, ऐसे लग रहा है। तो दोस्तों ऐसा होता है 106 डिग्री बुखार होने पर। हालांकि टाइसन का बुखार हमने चेक किया था 105.9 डिग्री था और 106 डिग्री बुखार बहुत ही फेटल होता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। कुछ भी हो सकता है, कोई अंग खराब हो सकता है, अपाहिज हो सकता है, डॉग कुछ भी हो सकता है। लेकिन गनीमत रही कि हमने मौके को संभालिए, सब ठीक रहा। आज की वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहेगी आप लोगों के लिए, तो पूरी देखिएगा दोस्तों, छोटी सी वीडियो है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने जब टाइसन का बुखार चेक करना था, तो ये उसके बाद की वीडियो, वो कल की वीडियो थी। बुखार चेक करने से पहले हमेशा डॉग को कोशिश कीजिए बांध लीजिए। कई बार क्या होता है डॉग चेक नहीं करवाता और ज़्यादा मूवमेंट करता है, तो बांध लेने से आसानी हो जाती है। हाँ, अगर आपका डॉग आपके कहने में अच्छे से आप कंट्रोल कर सकते हैं, तभी खुद ही ऐसे कोशिश कीजिए, वरना हमेशा उसको बांध लीजिए। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब भी थर्मोमीटर लगाएं एकदम से ना लगाएं, उसको सहलाएं डॉग को, ताकि उसको वो एकदम से हैरान परेशान ना हो कि क्या हो गया। जैसे मैं यहाँ पे देखिए जांघ के पास अच्छी से इसको सहला रहा हूँ, पीठ पर सहला रहा हूँ, ऐसे कंटिन्यूसली रखिए, डॉग कुछ नहीं कहेगा दोस्तों। ये एक्सपीरियंस है दोस्तों हमारा, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए, इस तरह से सहलाते रहें, खास करके जैसे मैंने बताया जांघों के पास, तो डॉग आसानी से बुखार चेक करवा लेते हैं। और दोस्तों नॉर्मल टेम्परेचर जो डॉग्स का होता है वो होता है 101 डिग्री, 102 डिग्री और 103 डिग्री, 102 से ऊपर बुखार शुरू हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि 106 डिग्री बहुत ही फेटल होता है, तब हम लोग घबरा गए थे। टाइसन की आंख जो बेंड हो गई थी वो एक तरह की कॉम्प्लिकेशन थी, लेकिन भगवान का शुक्र है वो खुद ठीक हो चुकी है, अब ठीक है वो। और ये वायरल फीवर है दोस्तों, वायरल फीवर ये अप डाउन होता रहता है, तो इसमें बुखार चेक करना साथ साथ में ज़रूरी होता है। वायरल फीवर नॉर्मली क्या होता है दूसरे डॉग से होता है, अभी टाइसन को कैसे हुआ, क्या हुआ और इन दिनों में ऐसा क्यों होता है, इन दिनों से मेरा क्या मतलब है, वो वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। वीडियो बड़ी नहीं है, पूरी देखिए दोस्तों, बहुत ही आपको फ़ायदा होगा, आपके किसी रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त के भी काम आ सकते। तो दोस्तों अभी टेम्परेचर नोट कर लिए टाइसन का, और टेम्परेचर ठीक नहीं है अभी भी 103.56 के आसपास था। तो ये अप डाउन हो रहा है, आज दूसरा दिन है इसकी दवाई का। और नॉर्मल टेम्परेचर जो डॉग्स में होता है 102 डिग्री फ़ारेनहीट से नीचे होना चाहिए। और अभी हम इसको दवाई देंगे, किस तरह से देंगे, किस मेथड से देंगे, और वो आपको दिखाएंगे, और दवाई भी बताऊंगा कि इस वायरल फीवर में कौन सी मेडिसिन होती है, किस तरह से दी जाती है। तो पहले इसको दवाई दे लेते हैं। और दोस्तों ये रही दवाई, ये हम मर्ज़ी से नहीं दे रहे, वेट की सलाह से दे रहे हैं। ये पैरासीटामोल की आधी टैबलेट और ये ज़िफ़ी नामक दवाई है, जिसका मैंने पूरी डिटेल उसमें क्या होता है, किसी और कंपनी की भी ले सकते हैं आपको पता चल जाएगा। और इसको दवाई देने का मेथड जो होता है डॉग्स को, सबसे बेस्ट तरीका है मीठे में। अब आप लोग कहेंगे कि मीठा तो डॉग्स के लिए जहर है, सही बात कही आपने, लेकिन दवाई अगर देनी हो तब कुछ नहीं होता है, एक आध बार में कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें मीठे में देने का ये फ़ायदा होता है, पूरी की पूरी दवाई जो डॉग है आपकी या कैट है कोई भी, वो आसानी से पूरी तरह से खा लेते हैं, पूरी तरह से अंदर चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम चूरा बनाकर अगर किसी चीज़ में डालेंगे, पता नहीं वो पूरी खाएगा या नहीं, अभी आपको दिखाते हैं। और हमेशा जब दवाई जिसमें डाली है वो डायरेक्ट मुंह में मत डालिए, पहले इसको अलग से कुछ खाने के लिए दीजिए, छोटा सा पार्ट, ताकि इसको यकीन हो जाए इसमें दवाई नहीं है। धीरे धीरे फिर दवाई वाला हिस्सा भी इसको दे दीजिए। तो दोस्तों ये जो पिछले 1-2 दिन थे हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थे, बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, पूरी फैमिली घबरा गई थी, लेकिन कंट्रोल में आ गया। हमने इसका बुखार हमारी पकड़ में आ गया, समझ में आ गया कि दिक्कत क्या है सब कुछ। और ये देखिए दोस्तों टाइसन अभी सो रहा है, अभी इसको सोने देते हैं। और जैसे मैंने बताया है कि वायरल फीवर में बार बार चेक करना पड़ेगा टेम्परेचर, और ये महाशय अकेले नहीं सोते, कोई ना कोई साथ में चाहिए, तभी इनको नींद आती है। बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें हैं इसकी। और दोस्तों शाम का समय हो चुका है और टाइसन महाशय उठ रहे हैं, और ये देखिए इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टाइसन अब बिल्कुल ठीक है, मस्ती के मूड में। अभी इसका बुखार भी चेक करना पड़ेगा दोबारा से टेम्परेचर। तो दोस्तों टेम्परेचर चेक किया टाइसन का, बिल्कुल ठीक है, 102 डिग्री से नीचे है। और अभी ये सावधान अवस्था में इसलिए है, कोई बाहर है। तो दोस्तों अभी मैं टाइसन को घुमाने लेके आया हूँ, ये रहा हमारा टाइसन महाशय, अभी ठीक है ये। तो अभी आपको सारा माजरा समझाता हूँ। देखिए हुआ ऐसा, पहले तो फीवर और वायरल फीवर में आपको डिफरेंस बता दूँ कि वायरल फीवर होता है कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें थी वो ये थी, डॉक्टर ने कहा था कि अपने दूसरे डॉग्स का ख्याल रखें। वायरल फीवर अक्सर जब होता है तो जिनके पास एक से ज़्यादा डॉग्स हैं उनको दिक्कत होती है, ध्यान रखना पड़ता है कि दूसरों को ना हो जाए।
तो ये हमने ख्याल रखा। अब बात आती है कि टाइसन को वायरल फीवर हुआ क्यों और हुआ कैसे, कहाँ से हुआ। पहली बात तो हमने डॉक्टर साहब से पूछा कि हमने तो इनको पूरी तरह से इंजेक्शन वगैरह इनकी वैक्सीनेशन करते हैं, फिर भी ये वायरल फीवर हो गया, ऐसे कैसे। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए जो इंजेक्शंस होते हैं जो डॉग्स को हम लगाते हैं वो 99.9% तक एक्यूरेट होते हैं। 0.1% होता है जो वो 1000 में कोई एक डॉग होगा जो उसमें फंस जाए, वो उसमें टाइसन आ गया। तो अब इसको हुआ कैसे, ये हुआ इसको बाहर किसी डॉग से। तो हम लोग तो इसको किसी डॉग के साथ कांटेक्ट में आने नहीं देते, पिछले एक हफ्ते में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि कहीं पर किसी ने डॉग ने यूरिन किया हो, कुछ ऐसा वायरस वहाँ पे हो जो इसको कैच कर गया, तो ये कारण था। तो आज की वीडियो बनाने का ये मकसद था कि जिनके पास डॉग्स हैं तो उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़े। और मैंने शुरुआत में ये कहा था कि इन दिनों में मेरा मतलब था कि इन दिनों में देखिए हीटिंग प्रोसेस चल रही है, ब्रीडिंग का मतलब समय चल रहा है। तो डॉग्स आपको अक्सर सड़कों पर मिलेंगे कटे फटे हुए, वो लड़ाई झगड़े के कारण, फीमेल डॉग्स के कारण। तो ऐसे में ये बीमारियां जो कम्युनिकेबल बीमारियां होती हैं बहुत फैलती हैं, वायरसेस वगैरह बहुत होते हैं। तो ख्याल रखें आप लोग भी, अगर आपके पास 4 पैरों वाले नॉन ह्यूमन फैमिली मेम्बर्स हैं तो ख्याल रखें आप उनका। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि ये कोई व्लॉग नहीं था, इंपॉर्टेंट वीडियो था, ये बहुत काम आएगी आप लोगों के। तो टाइसन अब हमारा एकदम ठीक है, बस आप लोग ख्याल रखें डॉग्स का। और वीडियो अगर आज की आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले व्लॉग्स और वीडियोज़ का इंतज़ार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली बार।